अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक घने जंगल में राना चिड़िया अपने बेटे गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गोलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के पास काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन गोलू कबूतर काम के लिए अपने ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान एक बाज ने गोलू कबूतर पर हमला कर दिया। उस हमले में गोलू कबूतर जख्मी हो जाता है, उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। अब वो सारा दिन घर में पड़ा रहता था। एक दिन गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ जी, मैं तो तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता, आपके लिए मुश्किल तो ना होती। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन। अल्लाह पाक आपको जल्दी सेहत दे देंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे आप कहाँ से लाओगी? गोलू जी, आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं किसी ना किसी से ले आऊँगी। चलो जी, अब आप दवा खाकर आराम करें। गोलू कबूतर दवा खाकर आराम करने लगता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, लेकिन गोलू कबूतर की सेहत में बिल्कुल भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक होता रहेगा? मुझसे गोलू की ये हालत देखी नहीं जाती। उनकी सेहत ज़्यादा खराब होती जा रही है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। अब तो घर में राशन भी ख़त्म होने वाला है। मैंने राशन के लिए थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टोनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं आज काम की तलाश में जा रही हूँ, आप गोलू का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेकर आऊँगी। ठीक है बहू, आप ख्याल से जाओ और अपना ध्यान रखना। टोनी चिड़िया जंगल में परिंदों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अचानक से ज़ोरदार बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टोनी चिड़िया एक घने दरख्त की शाख पर बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगती है। अचानक उसकी नज़र सामने एक चाय की दुकान पर पड़ती है। चाय की दुकान कालू कौवे की थी। सारे परिंदे उसकी दुकान से चाय पी रहे थे। टोनी चिड़िया के जहन में ख्याल आता है कि कालू कौवे की दुकान पर जाकर काम का पता करती हूँ। ये सोचकर टोनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे अपनी दुकान में काम के लिए रख लेंगे? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वाह, कैसी बातें कर रही हो टोनी चिड़िया, तुझे काम करने के लिए मेरी ही दुकान मिली है। चल अभी निकल मेरी दुकान से, मुझे तो तू चेहरे से ही चोरनी लग रही है। अगर मेरी दुकान से कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक सारा जंगल घूमने के बावजूद टोनी चिड़िया को कोई काम नहीं मिलता। शाम को वो अपने घर वापस लौट आती है। घर में राना चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टोनी चिड़िया के वापस आने ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू जी, तुझे कोई काम मिला या नहीं? गोलू बेटी की दवा भी ख़त्म हो गई है। मैं सोच रही थी तुम पैसे लेकर आओगी तो मैं उसकी दवा लूँगी। अपने सास की ये बातें सुनकर राना चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? कोई मुझे काम नहीं देता। मैंने सारे जंगल के 2 चक्कर लगाए, सभी मुझे चोर नहीं समझते हैं। अब तो मैं थक चुकी हूँ। टोनी बहू, तुझे किसने चोर कहा? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी, दूसरों को डांटने का क्या फ़ायदा जब मेरी अपनी ही किस्मत खराब है। सास जब बार बार इसरार करती है तो टोनी चिड़िया उसे कालू कौवे के बारे में बताती है। टोनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी ज़रूर होता है। मेरे दिमाग में तेरे लिए एक आइडिया आया है। आप एक चाय की दुकान खोल लो। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही कमाल होती है। माँ जी, आपने तो बहुत अच्छी बात की है। आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरे जहन में तो ये बात ही नहीं थी। मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल लेती हूँ। इस काम में लागत भी काफ़ी कम आएगी और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर हम गोलू जी का अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल लेती है। आहिस्ता उसकी दुकान पर परिंदों का रश बढ़ता रहता है।
और उसको काफ़ी अच्छी आमदन होने लगती है। फिर वो गोलू का भी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। गोलू भी ठीक होकर चलने फिरने लगता है। फिर सब भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।